बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने एक फंक्शन दिया, पीस वाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, और थर्ड नंबर पे उसने वैल्यू दिया 3 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसने कहा डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू -2। +2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और -2 पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आसानी के लिए आप इस तरह भी डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को दो नए फंक्शंस का नाम दे देते हैं। एक एक में हम पीसवाइज फंक्शन में x इक्वल टू 2 का इंटरवल सेपरेट कर देंगे 2 की वैल्यू, और दूसरे में -2 की वैल्यू, फिर दोनों की हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो -2 वाली अलहदा करेंगे वैल्यू, और +2 वाली वैल्यू को अलहदा करके दोनों की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स पहले था, फर्स्ट फंक्शन को जी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। उसमें हम -2 वाली वैल्यूज को अलहदा 3x इफ x लेस देन इक्वल टू -2, ये वैल्यू अलहदा कर दी। सेकंड वैल्यू x स्क्वायर -1, यहाँ पे देखा जाए -2 और +2 दोनों के दरमियान x लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम -2 वाली वैल्यू अलहदा करते हैं। x स्क्वायर -1 इफ x -2 लेस देन x, हमने ये पीस वाइज फंक्शन बना दिया नया कि जी ऑफ एक्स, जिसमें हमने -2 वाली क्या कहते हैं वैल्यू को सेपरेट कर दिया। अब देखा जाए -2 अगर x से लेस है तो इसका सेकंड मीनिंग क्या, x ग्रेटर देन -2। अब देखा जाए इसमें -2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। तो अब सेकंड फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू +2 के लिए हम फंक्शन अलहदा करेंगे। +2 के लिए तो सबसे पहले तो ये -2 अगर x से लेस है तो x 2 से क्या होगा, x 2 से भी लेस होगा, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर -1, और सेकंड वैल्यू 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया, नए फंक्शन जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का नाम दे दिया। इससे ये फायदा हुआ कि -2 वाली वैल्यू भी लैदा हो गई और +2 वाली भी लैदा हो गई। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे -2 पे, एच ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे +2 पे। तो जिस पे वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूज होगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं जी ऑफ एक्स पे। फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1 का नाम दे सकते हैं इसे, कि फंक्शन डिफाइन करना। अब डिफाइन उस वैल्यू पे होता है जहां पे इज इक्वल का साइन हो। अब देखा जाए यहाँ पे सेकंड पे -2 लेस देन एक्स है या x ग्रेटर देन -2 है, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे इज इक्वल नहीं है, इज इक्वल है फर्स्ट वाली वैल्यू में। तो यहाँ पे इज इक्वल के सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। इस फंक्शन में जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी वो वैल्यू पुट कर देंगे। बताएं, कंटिन्यूटी चेक करनी -2 पे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -2। राइट साइड पे भी x की जगह -2, तो 3 मल्टीप्लाई -2 -6। इसका मतलब है ये फंक्शन डिफाइंड है। सो फंक्शन g इज डिफाइंड। हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो स्टेप टू में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट उस वैल्यू पे फाइंड करते हैं जहां पे लेस का साइन हो, तो बस उस इंटरवल पे। तो लेस का साइन है, एक्स लेस भी था इक्वल भी था, तो -2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, -2 के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और साथ में फंक्शन था जी ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव साइन, और जी ऑफ एक्स की जगह उस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3x। तो यहां पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 -6, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी उसके ऊपर प्लस का साइन जी ऑफ एक्स, और इसमें ग्रेटर वाला इंटरवल आएगा। तो ग्रेटर वाला था x ग्रेटर देन -2, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -1
x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -1, आंसर इज +3। अब अगर देखा जाए क्लियरली, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नो, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वाई? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर -2 है, +3 है। तो ये कैसे इक्वल हो सकती है? अगर ये इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करी तो आल्सो g ऑफ -2 नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 g ऑफ x। इसका मतलब है अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब है अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन डिफाइन के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब है तो ये फंक्शन क्या होगा? सो g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। तो ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यू ना हो तो फिर वो क्या होता है? डिसकंटिन्यू या डिसकंटिन्यूटी। अब इसका सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन वही है, इसको हमने दो वैल्यूज पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी, एक +2 और एक -2। -2 पे डिसकंटिन्यूस है, अब हम +2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब +2 पे देखते हैं। फंक्शन यही है, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, h of x इक्वल टू x स्क्वायर -1 इफ x लेस देन 2, 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फंक्शन डिफाइन। तो फंक्शन डिफाइन उस वैल्यू पे जहां पे इक्वल का साइन, तो यहाँ पे देखा जाए 2x लेस देन 2 के नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो बेटा यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर के नीचे लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल है, इस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? 2। राइट साइड पे कांस्टेंट है, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो h ऑफ 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब है सो फंक्शन h इज डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट कंटिन्यूटी 2 पे चेक करनी है, तो 2 के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और साथ में फंक्शन क्या है? h ऑफ x। तो बताएं लेफ्ट हैंड लिमिट उस वैल्यू पे फाइंड होगी जहां पे लेस का साइन होगा। तो लेस का साइन है फर्स्ट में, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर -1। तो इस एच एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 के ऊपर उस नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट में उसके ऊपर प्लस का साइन आएगा। अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तो फिर जब लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे ना ही नेगेटिव साइन लिखेंगे ऊपर ना ही पॉजिटिव। अब एक्स की जगह 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1, आंसर इज 3। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है? 3। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव h ऑफ x। h ऑफ x फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे राइट हैंड लिमिट उस वैल्यू पे फाइंड करेंगे जहां पे ग्रेटर का साइन। तो बेटा यहाँ पे इक्वल के साथ ग्रेटर भी है, तो इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू h ऑफ x क्या है? 3। तो यहाँ पे h ऑफ x की जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x नहीं है तो इस पे कोई लिमिट का चेंज नहीं आएगा, तो राइट हैंड लिमिट की आ गई +3। अब अगर देखा जाए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? यस, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 है। इसका मतलब है दोनों का आंसर 3 3 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 h ऑफ x ये एग्जिस्ट कर रही है। तो एग्जिस्ट लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट किस पे एग्जिस्ट कर रही है? जिस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर है 3 पे। अब स्टेप 3 क्या होता है? आल्सो
स्टेप 3 ये होता है कि आप फंक्शन डिफाइन करने की वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू दोनों इक्वल है। देखते हैं जरा, फंक्शन डिफाइन HF2 का आंसर क्या था, +3, और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू भी क्या है, +3। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। अब देखा जाए, फर्स्ट स्टेप में फंक्शन डिफाइन हुआ, सेकंड स्टेप में लिमिट एग्जिस्ट की, थर्ड स्टेप कि फंक्शन डिफाइन और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यूज इक्वल है। इसका मतलब है सो फंक्शन h is continuous at x इज इक्वल टू 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन इज इक्वल टू -1, c प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन -1। ये पीसवाइज फंक्शन दिया है। इसमें कह रहा हमें आगे क्या कह रहा है, फाइंड c so that limit x approaches to -1 f of x exists। तो बेटा यहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह कुछ नहीं फाइंड करने के लिए कहा, उसने कहा है एक पीसवाइज फंक्शन दिया हुआ f of x इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन इज इक्वल टू -1, c प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन -1। हमने फाइंड करना है c, उसने ये गिवन दे दिया है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट्स, तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है कि जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। अब उसने गिवन दे दिया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी -1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x इज इक्वल टू फिर -1 के ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x, ये दोनों इक्वल होंगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम उस वैल्यू पे फाइंड करेंगे जहां पे लेस का साइन होगा, और राइट हैंड लिमिट वहां पे फाइंड करेंगे जहां पे ग्रेटर की इनइक्वालिटी होगी। तो यहाँ पे देखा जाए लेस की इनइक्वालिटी कहाँ पे है, फर्स्ट में या सेकंड में, तो क्लियरली फर्स्ट में। इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x, x प्लस 2 पुट कर देंगे। अब ग्रेटर के इनइक्वालिटी कहाँ पे है, फर्स्ट में या सेकंड में, क्लियरली सेकंड में। इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, c प्लस 2। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू c प्लस 2। तो -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल टू c प्लस 2। 2 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जितना हमसे पूछा था हमने उतना ही जवाब देना है। उसने ये कहा था कोई कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी, उसने ये कहा था फंक्शन आपको गिवन है, आपने फंक्शन में सी फाइंड करना है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट हम वहां पे फाइंड करें जहां पे लेस इनइक्वालिटी लेस का साइन हो, और राइट हैंड लिमिट वहां पे फाइंड करें जहां पे इनइक्वालिटी ग्रेटर का साइन। तो क्लियरली लेस का साइन फर्स्ट में था, यहाँ पे हमने फंक्शन की जगह x प्लस 2 पुट करेंगे, और ग्रेटर का साइन सेकंड में था, फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, c प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट में उस वैल्यू पे नेगेटिव साइन आ जाता है, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव साइन। यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया, -1 प्लस 2, राइट साइड पे x नहीं है तो c प्लस 2 एज इट इज। फिर हमने क्या किया, 2 राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, और 1 में से 2 माइनस किया, -1। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।